आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं सैयद मोहम्मद शारिक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीटीसी एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाएंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो शुरू करते हैं आज की हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की वीडियो। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, एक सेल्समैन होता है जो क्या कर रहा होता है, अपने सामान को एक सिटी से दूसरी सिटी, दूसरी से तीसरी सिटी, सब जगह पे क्या कर रहा होता है, सेल कर रहा होता है। जब ये वापस अपने ऑफिस आता है तो इसका पेट्रोल लगता है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता होता है कि हमें पहले किस सिटी में जाना है, दूसरी बार में किस सिटी पर जाना है। तो अगर हम उसको ये फाइंड करके दे दें कि तुम पहले ए सिटी जाओ, फिर ए से डी सिटी जाओ, डी से बी सिटी जाओ, तो उसका पेट्रोल क्या लगेगा, कम लग सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम बताते हैं इसको कि तुम इस सिटी से इस सिटी जाओ ताकि तुम्हारा डिस्टेंस क्या लग सके, कम से कम लग सके। ठीक है, तो देखिए, इसमें जो ये नोड्स होती हैं, नोड्स किसको बताती हैं कि क्या कौन सी सिटी है वो, और एजेस जो होती हैं वो क्या बताती हैं कि उसका डिस्टेंस क्या है, उन सिटीज़ का डिस्टेंस क्या है या फिर कॉस्ट क्या है उसकी। ठीक है, तो अब देखिए, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग the minimum cost route that visits every city once and returns to the starting point। तो ये वही तो बता रहे हैं यहाँ पर कि एक ऐसी प्रॉब्लम है कि हम क्या कर सकें, एक सिटी से दूसरी सिटी जाएं और उसका जब वो वापस आए, रिटर्न आए, तो उसका डिस्टेंस कम से कम लग सके। ठीक है, इसीलिए इसका एम ही यही है कि फाइंडिंग मिनिमम कॉस्ट रूट। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं इसको। अब एक ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है, ये 2020-21 में आया हुआ क्वेश्चन है, ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक। इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स टाइप हमको एक टेबल गिवन होती है। इसमें जो भी वैल्यूज़ है ये हमारी कॉस्ट बताती है एक सिटी से दूसरी सिटी तक की। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसमें हम कॉस्ट मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, देखिए कॉस्ट मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमको सिटीज़ के यहाँ पे नेम नहीं गिवन है। पहले हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट सिटीज नेम बी, क्या क्या ले लेते हैं, ए बी सी डी ले लेते हैं, ए बी सी डी। अब इससे रिलेटेड हमको एक मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, कैसे, ए बी सी डी। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम जहाँ जहाँ जीरो गिवन है वहाँ वहाँ इनफाइनाइट रख दीजिए और बाकी सब वैल्यूज आप उतार दीजिए। यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे 15, 6, 2, 7, 3, 9, 6, 12, 10, 4, 8। ठीक है, ये सारी मैट्रिक्स हम लोगों ने फिल कर दी यहाँ पर। अब देखिए, हमें करना क्या रहता है, यहाँ पर हमें रिडक्शन करना रहता है रो वाइज और कॉलम वाइज। अगर आपको ये चीज़ आ गई तो आपका आधा काम, 50% काम आपका ऐसे ही हो जाएगा। तो देखिए कैसे रिडक्शन होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। दो तरह से रिडक्शन होता है, एक रो वाइज और एक कॉलम वाइज। ठीक है, रो वाइज एंड कॉलम वाइज। देखिए समझिएगा, रो वाइज रिडक्शन हम कैसे करते हैं, इस रो के अंदर सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि मिनिमम कौन है। मिनिमम यहाँ पे 1 है, इसमें देखिए मिनिमम क्या है, 2 है, इसमें मिनिमम क्या है, 6 है, और इसमें मिनिमम क्या है आपका, 4 है। ठीक है, तो देखिए रो वाइज, पहले आप इसका रो वाइज मैट्रिक्स बना लीजिए। ठीक है, तो रो वाइज मैट्रिक्स कैसे बनी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, अब देखिए कैसे क्या करना है आपको, ये नंबर है, ये जो पूरी रोज के जितने भी नंबर्स हैं, जो मिनिमम आया है आप उससे क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए इनफाइनाइट तो यही रहेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, 15 में से 1 जाएगा तो 14 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 2 में से 2 गया दैट इज 0, इनफाइनाइट। फिर 7 में से 2 गया 5, 3 में से 2 गया तो 1, 9 में से 6 गया तो 3, 6 में से 6 गया तो 0,
इनफाइनाइट, 12 में से 6 गया तो 6, 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया तो 6, 4 में से 4 जाएगा तो 0, 8 में से 4 जाएगा तो 4, और यहाँ पे हो गया इनफाइनाइट। जब हम रो वाइज निकाल लेंगे, रो वाइज निकालने पर हमारा ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब जैसे ही ये आ जाएगा तब निकालेंगे हम क्या, कॉलम वाइज रिडक्शन। तो कॉलम वाइज रिडक्शन मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब इन कॉलम्स में से जो मिनिमम वैल्यू हो, जो मिनिमम वैल्यू वो लिख दीजिए। इन केस अगर आपके पास कोई भी कॉलम में अगर एक भी जीरो आ जाता है, यानी क्या, अगर या तो जीरो आ जाए कॉलम में या फिर सारी ऑल इनफाइनाइट हो कॉलम, इनफाइनाइट जो हो वो सारे कॉलम में हो, ठीक है, या फिर क्या हो, आपका जीरो हो वहां पे, ठीक है, तो आपको वहां पे कुछ नहीं करना है, रिडक्शन वहां पे नहीं परफॉर्म होगा, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पर हमने फाइंड किया तो देखा इस वाले कॉलम के अंदर जीरो आ रहा है तो इसको नहीं करना है, इस वाले कॉलम में देखिए अभी भी जीरो आ रहा है, इस वाले कॉलम में, सी वाले कॉलम में देखिए नहीं आ रहा है, सी वाले कॉलम में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे मिनिमम फाइंड करेंगे। तो ये मिनिमम हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक। और इस वाले में देखा तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। एक इनफाइनाइट हो सकता है लेकिन सारे उसके अंदर इनफाइनाइट अगर है तो वहां पे रिडक्शन नहीं होगा। तो अभी देखिए एक एक जगह पे तो है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, लेकिन सब जगह नहीं होना चाहिए। लेकिन एक जीरो भी अगर है कॉलम में तो वहां पे रिडक्शन नहीं परफॉर्म होगा। तो अभी रिडक्शन किन दो कॉलम्स के अंदर होगा, इन दो कॉलम्स के अंदर। तो जो कॉलम में नहीं हो रहा है उनको हम एज इट इज उतार देते हैं। तो ये इनफाइनाइट हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 6, 0, इनफाइनाइट, 0, 0। यहाँ पर देखिए 14 में से 4 गया, 10 बचेगा, 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर 5 में से 1 गया तो 4, 1 में से 1 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा तो 5, और यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। देखिए होप सो आपको यहाँ तक की समझ में आया होगा। ये था, पहले आपको एक क्या बनानी है, कॉस्ट मैट्रिक्स बनानी है। कॉस्ट मैट्रिक्स बनाने के बाद में आपको क्या करना है, रो वाइज रिडक्शन करना है, रो वाइज रिडक्शन करना है, और कॉलम वाइज रिडक्शन करना है, ठीक है। तो रो वाइज कैसे करेंगे, रो के अंदर मिनिमम फाइंड करिए और फिर हर एक वैल्यू को उससे क्या करिए, माइनस करिए, तो आपका ये आ जाएगा। फिर जब रो वाइज हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे, रो वाइज से कॉलम वाइज रिडक्शन करेंगे। तो कॉलम वाइज कैसे करेंगे, कॉलम के अंदर फाइंड करिए कि कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो जीरो आ रही है। अगर जीरो आ रही है तो उसमें हम नहीं परफॉर्म करेंगे, और ऐसी कॉलम जिसके अंदर सारे इनफाइनाइट हैं वो भी हम नहीं सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जीरो आ रहा था तो इसको नहीं सॉल्व किया, यहाँ जीरो आ रहा था इसको नहीं सॉल्व किया। अब इसको इसमें से मिनिमम फाइंड कर लिया और इसमें से मिनिमम फाइंड कर लिया। तो मिनिमम फाइंड करने के बाद हर एक वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इस मिनिमम से माइनस करके मैट्रिक्स बना दी। तो ये वाली जो मैट्रिक्स बनी ये हमारी कौन सी बनी, रो मैट्रिक्स, और ये कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स और रो रिडक्शन मैट्रिक्स बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हो गई हमारी क्या, ये वाली जो थी ये हमारी थी M1, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स M1, ये वाली मैट्रिक्स M2। जितनी मैट्रिक्स बनाते जाइए उसका एक नाम दे दीजिए, ठीक है। M2 हो गया, M3 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या होगा कि अब हमें क्या निकालना है, टोटल रिडक्शन निकालना है कि आपने टोटल रिडक्शन कितना किया है रो वाइज और कॉलम वाइज, ठीक है। तो हमने देखिए रो वाइज कितना किया है प्लस कॉलम वाइज। तो रो वाइज देखिए कितना हुआ है, 4 + 6 10 12 13, तो यहाँ पे कितना हो गया 13। और फिर कॉलम वाइज कितना किया है, कॉलम वाइज किया था हम लोगों ने 5, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये जो 18 आया है, अब पहले ये समझिए, एक हम लोग बनाते हैं यहाँ पर क्या, स्टेट स्पेस ट्री, ठीक है। स्टेट स्पेस ट्री बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, देखिए हमने शुरुआत कहाँ से करी, ए से करी। हम पहले कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो हम बी पे जा सकते हैं ए से, फिर
सी पे जा सकते हैं ऐसे और डी पे जा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमने जो ये जो टोटल रिडक्शन निकाल करके हमने ये वैल्यू निकाली है, ये इस वाले वर्टेक्स की क्या है, वैल्यू है, ठीक है, समझ में आया। अब इस वर्टेक्स की, इस वर्टेक्स की और इस वर्टेक्स की हम क्या करेंगे, इन तीनों की अलग अलग टोटल रिडक्शन निकालेंगे। और ऐसे ही आपको क्या करना रहेगा, मैट्रिक्स बना बना करके हमें हर एक वर्टेक्स की वैल्यू निकालनी रहेगी, ठीक है। इस वाले टर्म में ये वाला काम हम लोगों ने किया है, इसमें इसी से हमने रो वाइज और कॉलम वाइज निकाला था। तो सबसे अब रिडक्ट हो करके सबसे आखिरी कौन सी वाली मैट्रिक्स बनी थी, इस वाले पार्ट की, ये वाली बनी थी। तो अब इस वाले को हम क्या कर लेंगे, इस वाले को पेरेंट मान लेंगे, पेरेंट मैट्रिक्स मान लेंगे। अब इसके आगे जो भी काम होगा वो हम इस वाली मैट्रिक्स को देख करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए से बी की वैल्यू निकालेंगे, ए से सी की वैल्यू निकालेंगे और ए से डी की वैल्यू। तो हम लोग ए से बी की पहले निकालते हैं और ए सी और ए डी हम ऐसे ही लिख देंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। तो देखिए ए से बी कैसे निकालते हैं, ठीक है। सपोज करिए जो ए है ये हमारा रो के लिए है और ये वाला कॉलम के लिए, ठीक है। ये रो और कॉलम क्यों लिखा है आपको अभी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रो है और ये जो कॉलम है, ए की रो पूरी इनफाइनाइट कर देनी है, ए की रो पूरी इनफाइनाइट कर देनी है, ठीक है। और बी का कॉलम पूरा इनफाइनाइट कर देना है, यानी ये वाला, ठीक है। और एक और चीज होती है, एक और चीज होती है, बी ए पेरेंट मैट्रिक्स में आना है। पेरेंट मैट्रिक्स में जहां बी ए है वहां पर भी हमें क्या कर देना है, इनफाइनाइट कर देना है। तो देखिए बी ए कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इस वाले को भी हमें क्या कर देना है, इनफाइनाइट कर देना है, ठीक है। और बाकी हमें क्या कर देना है, एज इट इज जो लिखा हुआ है बाकी सब कुछ उतार दीजिए। तो 1 0 3 इनफाइनाइट 5 6 0 और इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ए बी की वैल्यू रो में हम इनफाइनाइट कर रहे हैं, कॉलम में हम इनफाइनाइट कर रहे हैं, और बी ए यानी कि बी और ए यानी ये वाला जो है वो भी हम इनफाइनाइट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी एज इट इज जो पेरेंट मैट्रिक्स में है उसको आप कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हम चेक करेंगे क्या कोई रिडक्शन पॉसिबल है इसके अंदर। तो क्या रिडक्शन फॉलो है, पॉसिबल है। तो देखिए कैसे पॉसिबल चेक करेंगे, मैंने आपको बताया था कि एक तो हर जगह पर इनफाइनाइट अगर है, ऑल इनफाइनाइट है, चाहे वो रो में हो चाहे वो कॉलम में, ठीक है, चाहे वो रो में हो चाहे वो कॉलम में, तो हमारा रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। या फिर जीरो, जहां पे एक में भी जीरो अगर आ गया या तो रो में या फिर कॉलम में, तो वहां पर भी हमारा क्या नहीं पॉसिबल है, रिडक्शन नहीं पॉसिबल है। तो आप चेक करते हैं, चलिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें सारे इनफाइनाइट हैं तो इसको नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक जीरो आ गया है तो इसको भी नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखिए हाँ इस जगह पर पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे इनफाइनाइट भी नहीं और एक जीरो भी नहीं है। तो यहाँ पे मिनिमम फाइंड किया तो ये 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक जीरो आ गया, तो खाली हम किस वाली रो के अंदर रिडक्ट करेंगे, इस वाली रो के अंदर। तो हम रिडक्ट करते हैं इसको, ठीक है। इसको हम यहाँ M3 थी, ये वाली M4 हो गई, ठीक है। अब जो बनेगी वो M5 बन जाएगी। तो देखिए A B C D, A B C D, ठीक है। तो देखिए अब इसी वाले में बस खाली हम रिडक्शन कर देते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। बाकी एज इट इज आप क्या करिए, ऊपर वाली कॉपी कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम चेक करेंगे क्या कोई रो कॉलम वाइज भी रिडक्शन पॉसिबल है। तो हमने देखा कि यहाँ पर तो 0 आ रहा है, इस वाले में सारे इनफाइनाइट हैं, इसमें एक 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, तो यानी कि कॉलम वाइज रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अब
जब हम टोटल निकालेंगे, टोटल रिडक्शन निकालेंगे तो रो और कॉलम दोनों का निकालते हैं। तो देखिए रो का रिडक्शन कितना आया 3 और कॉलम का कुछ रिडक्शन हुआ नहीं तो 0। तो यहाँ पर टोटल रिडक्शन कितना आया 3। अब एक बात याद रखिएगा, हमने रिडक्शन तो निकाल दिया, लेकिन हम इसकी कॉस्ट निकालेंगे ना, यानी मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे कि ए से बी की डिस्टेंस कितनी हुई। ठीक है, तो ए से बी की डिस्टेंस कितनी हुई ये हम कैसे निकालते हैं, हम टोटल क्या निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं समझिएगा, पेरेंट की कितनी कॉस्ट है, यानी कि इस वाले की कॉस्ट कितनी आई थी 18 ही तो आई थी। टोटल रिडक्शन कितना आया था, यही तो 18। तो हमने टोटल रिडक्शन ऑफ पेरेंट लिया प्लस क्या किया, जो टोटल रिडक्शन आ रहा है यहाँ पर यानी इसी वाले का वो लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। जो भी आपका ए बी वाला है, ए बी ये वाला जो टर्म है वो पेरेंट मैट्रिक्स में आकर के जो वैल्यू होगी उस पे आप जो वैल्यू लिखी होगी वो आप इसमें ऐड करोगे। तो देखो ये वाली देखी ए और बी कहाँ पे आएगा, ये वाली आएगी। तो इस वाली को हमें यहाँ पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है 0। ठीक, यहाँ पे अगर कुछ और होता तो वो ऐड करते आप। तो 18 + 3 कितना हो जाएगा 21। आया समझ में। तो अब इससे हमको पता चला जो टोटल कॉस्ट है यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 21। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी यानी इस वाले वर्टेक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 21। समझ में आया। ठीक है, अब हम AC और AD को हम पूरा सॉल्व करके इसकी डायरेक्ट कॉस्ट लिख देंगे। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर ये तो निकाल लिया था, इसका TR और TC निकाल लिया था यानी टोटल कॉस्ट और टोटल रिडक्शन। तो हमारा इसका टोटल कॉस्ट कितना आया था 21। अब ऐसे हम लोगों ने क्या किया है AC और AD भी निकाला है। तो देखिए AC और AD कैसे निकाला, यहाँ पर AC है। अब देखिए जहाँ जहाँ रो में हर एक के रो में हमने क्या कर दिया इनफाइनाइट कर दिया और सी के कॉलम में क्या कर दिया इनफाइनाइट कर दिया। और क्या करते थे याद करिए, जो सी ए होता था उसमें भी हम वो करते थे इनफाइनाइट। तो हमने यहाँ पर देखिए यही तो किया, सी ए को इनफाइनाइट कर दिया। ठीक है, अब बाकी हमने क्या किया, पेरेंट मैट्रिक्स मैंने बोला था कि इसी मैट्रिक्स से हम ए बी ए सी और ए डी भी निकालेंगे। तो बाकी जितनी जगह खाली थी उनको इसी मैट्रिक्स से जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी फिल कर दी। ठीक है, अब हमने चेक किया कि क्या कोई रिडक्शन पॉसिबल है रो में और कॉलम में। तो देखिए पहले रो का देखें, यहाँ सब में इनफाइनाइट है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 0 है, तो रो में तो नहीं है। कॉलम में देखते हैं, कॉलम में एक 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ तो पूरी इनफाइनाइट है और यहाँ भी 0 है। तो यानी कॉलम में भी कोई रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो टोटल रिडक्शन हमारा 0 हो गया। और टोटल कॉस्ट क्या हो गई, इसके पेरेंट की कॉस्ट यानी ये 18 ये वाली प्लस अब इसकी टोटल रिडक्शन कितनी आई थी 0। और AC पेरेंट में आएंगे, पेरेंट मैट्रिक्स में आएंगे और AC की जो वैल्यू होगी, A से C की वैल्यू क्या है देखिए ये है ना, A से C की वैल्यू तो ये है 10। तो हमने यहाँ पर लिख दी। अब क्या हुआ कि इनको ऐड किया तो 28 आया। ठीक है, तो इसका टोटल कॉस्ट क्या हो गई 28 हो गई। ऐसे हमने AD का सॉल्व किया। तो AD का जब सॉल्व करेंगे आप तो इसके अंदर भी कोई भी रिडक्शन नहीं होगी, ना तो रो वाइज ना कॉलम वाइज। तो यहाँ पर जो AD की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 22। देखिए यहाँ तक तो हम लोगों को समझ में आ गया था, मैंने थोड़ी सी स्पेस बनाई है। तो AB AC और AD की हमने यहाँ पे मैट्रिक्स बना लिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ कि अब हम लोगों ने देखा A से B, A से C और A से D, यहाँ पे सबसे मिनिमम कौन सी है ये, यानी कि सेल्समैन A से B पे सबसे मिनिमम कॉस्ट में या मिनिमम डिस्टेंस में पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 21 है, यहाँ 28 है, यहाँ 22 है, तो सबसे मिनिमम कौन सा है B वाला। तो हम क्या करेंगे इस वाले को और इस वाले को बाउंड कर देंगे। इस ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जो थी हम क्या कर रहे थे, बाउंड वाले ही से तो सॉल्व कर रहे थे यूजिंग बाउंड मेथड। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर इसको और इसको बाउंड कर दिया। अब सिर्फ ये B से कहाँ जा सकता है, अब ये B से आगे फर्दर मूव करेगा तो ये B से कहाँ जा सकता है, C जा सकता है और B से D जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए अब कैसे करना है हम लोगों को, A से B जाना है, B से C जाना है। एक मैट्रिक्स इसकी बनेगी, फिर एक बनेगी A से B और B से D।
ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगी। पहले हम लोग ए बी सी वाली निकाल लेते हैं। तो देखिए ए से बी से सी, ठीक है, इसकी एक मैट्रिक्स बनेगी। अब कैसे बनेगी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। हम ए और बी की रो को इनफाइनाइट कर देते हैं और सी के कॉलम को इनफाइनाइट कर देते हैं, ठीक है। और किसको इनफाइनाइट करते हैं समझिएगा, सी ए को और सी बी को, इन दोनों को भी इनफाइनाइट कर देते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ए और बी की रो को क्या करना है हमें, ए और बी की रो को इनफाइनाइट करना है, कर दिया, ठीक है। और किसको, सी के कॉलम को इनफाइनाइट करना है, यानी इनको, ठीक है। और सी ए सी बी को, सी ए यानी ये वाला और सी बी यानी ये वाला भी इनफाइनाइट कर देना है। अब जितना बचा हुआ है, अब समझिएगा मैंने ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे क्यों लिखी है, ए बी वाली, समझिएगा। अब ये जो ये वाली मैट्रिक्स होगी, क्योंकि हमारी अब पेरेंट तो यही बची ना, यही बची, ये दोनों तो बाउंड हो गए, तो ये दोनों तो हट जाएंगे। अब हमारा क्या हो गया, ये वाला पेरेंट माना जाएगा। पहले पेरेंट ए को माना गया था, यानी कि जो इस तरफ मैंने बताया था वो पेरेंट, इधर वाली जो मैट्रिक्स थी वो पेरेंट मैट्रिक्स थी, उसी से हम लोगों ने ए बी ए सी और ए डी निकाला था। अब क्या हुआ, जब हमारा ये मिनिमम फाइंड कर लिया गया, तो अब की बार ये वाला क्या हो जाएगा, ये पेरेंट हो जाएगा। तो कौन सी वाली मैट्रिक्स पेरेंट हो गई, ए बी वाली मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने अब इसकी वैल्यूज को हमें कहाँ रखना है, इस वाली मैट्रिक्स के अंदर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया हमारा 2, यहाँ पे हो गया हमारा 6, यहाँ पे हो गया हमारा इनफाइनाइट, और यहाँ पे हो गया हमारा इनफाइनाइट। तो अब देखिए, अब इस वाले उसमें हम चेक करेंगे क्या कोई रो रिडक्शन पॉसिबल है या कॉलम रिडक्शन पॉसिबल है। तो हमने देखा कि ये तो इनफाइनाइट है, यहाँ पर देखिए इस वाले में, हाँ यहाँ पर रो रिडक्शन पॉसिबल है। और इस वाले में चेक करिए, इस वाले में क्या पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि इसमें एक ऐसी वैल्यू है जो कि क्या है, कोई वैल्यू है, मतलब सारे इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर रो रिडक्शन पॉसिबल है। तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स, तो अब हमने देखिए इन दोनों में खाली रिडक्शन हो रहा था, तो हमने क्या कर दिया, इन्हीं में पहले रिडक्शन कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, ठीक। बाकी सबको ऐसे ही उतार दीजिए आप, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब कॉलम में देखिए, कॉलम में कोई रिडक्शन पॉसिबल है, अब तो सारे इनफाइनाइट और 0 ही बचा है, तो इसमें कोई कॉलम रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अब हम इसका क्या निकालते हैं, टोटल रिडक्शन और टोटल कॉस्ट निकालते हैं। तो टोटल रिडक्शन देखिए कितनी हुई, रो वाइज ही तो हुई, तो खाली 6 और प्लस 2 8 हो गई, कॉलम वाइज हुई नहीं तो 0, तो 8 हो जाएगा यहाँ पर टोटल रिडक्शन। और टोटल कॉस्ट देखिए कैसे निकलेगी, ठीक है। अब की बार जो पेरेंट, अब की बार इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है ये बी वाला, तो इसकी कॉस्ट कितनी है, 21, ठीक है। प्लस इस वाले का रिडक्शन कितना है, 8, प्लस अब हम क्या करेंगे, बी से सी में, यानी कि बी सी देखनी है अब, ठीक है, क्या देखना है, बी सी। तो यानी कि अब यहां से हम लोगों ने देखा, इसके पेरेंट से देखा बी सी वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे रख दिया 1, आया समझ में। तो 21 प्लस 8 29 और 8 30, आ गया होगा आपको समझ में। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 30, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, ए बी सी तो निकाल ली, अब ए बी डी निकाल लेंगे। तो मैं अभी मैट्रिक्स बना लिया, ए बी डी, ठीक है। अब इसका हम लोग कॉस्ट फाइंड करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, ये रो और ये रो इनफाइनाइट कर दी, और ये कॉलम, ये कॉलम, ये वाला कॉलम हमने क्या कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया। और क्या इनफाइनाइट करते थे, डी ए और डी बी। तो देखिए डी ए और डी बी कहाँ गए, डी ए ये वाला और डी बी ये वाला ऑलरेडी इनफाइनाइट था, तो इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है, ये वाला इनफाइनाइट हो गया, ठीक है।
अब बाकी जो वैल्यूज़ बची हैं वो हमने कहाँ से उठा ली, उनके पेरेंट मैट्रिक्स से। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 0 इनफाइनाइट इनफाइनाइट 0, 0 इनफाइनाइट इनफाइनाइट 0। ठीक है, तो अब देखिए इसका रिडक्शन तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि सब जगह इनफाइनाइट और 0 ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका देखिए अब टोटल रिडक्शन इसका 0 हो गया। टोटल कॉस्ट फाइंड करते हैं। टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, इसके पेरेंट की कितनी कॉस्ट थी, 21, फिर इसकी टोटल रिडक्शन कितनी आई है, 0, फिर बी से डी वैल्यू कौन सी निकालते हैं, बी से डी, इसके अंदर आए बी से डी, देखिए बी से डी कितनी है, 0, हमने 0 ले ली, तो यहाँ पे कितनी हो गई, 21। ठीक है, तो अब ए बी डी, डी की कितनी वैल्यू आ गई, 21, तो यहाँ पे कितना हो गया, 21। समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए अब कौन सा बाउंड हो गया, अब ये बाउंड हो गया, क्यों, क्योंकि अब इन दोनों में से मिनिमम देखना था, तो मिनिमम कौन सी आ गई, डी वाली, ये आ गई, तो ये बाउंड हो गया। अब ये डी से कहाँ जाएगा, अब बचा ही खाली सी है, तो ये कहाँ चला जाएगा, सी पर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे ए बी डी सी। देखिए अब हमने ए बी और डी सी का मैंने क्या बना लिया, ए बी डी और सी का मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया, जिसमें क्या होता है कि जो ए होता है उस रो में, बी रो और सी डी रो में हमें क्या करना रहता है, इनफाइनाइट फिल करना रहता है। तो ए बी और डी में हमने इनफाइनाइट फिल कर दिया, और सी के कॉलम में इनफाइनाइट भरना रहता है। और क्या करना रहता है, सी ए, सी बी और सी डी, इनमें भी हमें इनफाइनाइट करना रहता है। तो जब हमने ये सब फिल किया तो ये क्या हो गया, सारा इनफाइनाइट हो गया। तो अब इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं लगेगा, तो टोटल रिडक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी इसका, अब की बार इसका पेरेंट कौन रहेगा, ये वाला, क्यों, क्योंकि देखो ए बी और डी यहाँ तक आ गए थे ना हम, तो अब पेरेंट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया ना, तो अब इस वाले पेरेंट को हम लेंगे। ठीक है, तो इसका पेरेंट का कॉस्ट कितना, 21, प्लस इस वाले का रिडक्शन कितना, 0, प्लस अब क्या करते हैं, सी, डी से सी, डी सी की वैल्यू कितनी है, देखो डी सी की वैल्यू कितनी है, 0, तो हम क्या कर देंगे, 0, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 21, यानी ये हो गया 21। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब क्या करना है, बनाना है हमें। ठीक है, तो सीक्वेंस कैसे बनेगा, अब कहाँ से कहाँ पे आए हैं हम लोग, देखिए ए से बी, बी से डी, डी से सी, तो हमने क्या कर दिया, एक सीक्वेंस बना दिया, ए बी डी सी, और वापस से ए भी तो जाना है, क्योंकि यही तो बताता है सेल्समैन प्रॉब्लम, तो ए। ठीक है, अब हम इन सब की क्या कर लेंगे, कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। अब कॉस्ट फाइंड करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। अब ये चीज़ है, इसको करेंगे इस वाले से। तो देखिए ए बी यानी कि ए से बी, यानी कितना है यहाँ पे, 1 है, ये कितना हो गया, 1। फिर क्या, बी डी देखिए बी डी यानी ये वाला हो गया, तो 3 हो गया ये। ठीक है, फिर क्या, डी सी कितना है, 8 है हमारा, 8 हो गया। अब सी ए कितना है, 9 हो गया। ठीक, तो सारी निकल गई हमारी। ठीक, तो अब देखिए इन सबको जब हम ऐड करेंगे, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे और हमारा जो आ रहा है 21 लास्ट में, यही सही होगा अगर, तो यही आएगा। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया, 9 एक 10 हो गया, 10 और 8 और 3 कितना, 11 और 10 21। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो एक्यूरेट सीक्वेंस बन रहा है, वो सीक्वेंस क्या बन रहा है हमारा इस सेल्समैन प्रॉब्लम का, ए बी डी सी ए, यानी कि जो सेल्समैन होगा वो पहले ए से शुरुआत करेगा, ए से जाएगा बी पर, बी से जाएगा डी पर, डी से जाएगा सी पर, सी से ए पर जाएगा। ठीक है, तो उसका जो मिनिमम कॉस्ट है, मिनिमम डिस्टेंस, वो कितना ट्रेवल करेगा इन सारे सिटीज में जा करके, 21। ठीक है, तो ये हमारी ट्रैवलिंग एंड सेल्समैन प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, सो दैट मुझे समझ में आए, तो मैं आपको आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको मैं दूर करूँगा डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।